हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। तो आप सबको मैंने बॉटम क्लास दिया था ना, बॉटम क्लास मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया था। आज मैं आपको बॉटम क्लास में हमने जो जो चार्ट यूज़ किए हैं वो सारे चार्ट आपको आज की क्लास में मिलने वाले हैं। तो आप सब एक्साइटेड हो आज की क्लास देखने के लिए? कितने लोग एक्साइटेड है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज मैं आपको बॉटम क्लास की, अगर आपको बॉटम क्लास की थियोरी भी चाहिए, जो मैंने यहाँ पे थियोरी की पूरी बुक बना दी है। देखो बॉटम की मैंने ऐसे ऐसे सारी क्लास की मैंने ना अलग अलग से बुक ही बना के रख दी है, बट आपको ऐसे नहीं मिलेगा। आप वीडियो को बहुत सारा शेयर करोगे, बहुत सारी लाइक दोगे तो ही आपको सारी थियोरी भी मिलने वाली है। बट मैं आपको थियोरी दूंगी, बट आप बहुत सारी लाइक करोगे, बहुत सारे लोगों के साथ मेरी वीडियो शेयर करोगे तो मैं आपको सब कुछ दूंगी। आज मैं आपको बॉटम क्लास के चार्ट देने वाली हूँ। बॉटम क्लास में जो जो चार्ट यूज़ होते मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप जब आप बुक बनाओगे ना तो आपको, जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जितने भी हमारे बॉटम हैं, मैं यहाँ पे ऑफलाइन क्लास हम लोग लेते हैं ना, तो ऑफलाइन क्लास में मैं सारे टाइप के बॉटम सिखाती हूँ। देखो 13 बॉटम है, ये सारे मैं बॉटम दिखाती हूँ। अगर आपको दूर से नहीं दिख रहा होगा तो आप नज़दीक से देख लो। ये सारे मैं आपको सारे टाइप के बॉटम सिखाती हूँ। ये हमारे 13 टाइप के बॉटम रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने बॉटम लिख दिया। इसके पीछे नए पेज पे जाओगे ना तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक डिटेल लिखा है कि जितने भी बॉटम है ना उसमें कितने फैब्रिक यूज़ होते हैं, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे डिटेल में लिखा है। उसके बाद अगर हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से मैंने सिंपल सलवार, ये सारे सलवार के ये पूरे मैंने बॉटम की ड्राइंग करके जो मेन मेन पॉइंट होते हैं वो सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और लास्ट पेज पे हमने ये चार्ट लिखा है। तो यही चार्ट में आज आपको ये 2 पेज आपको मैं देने वाली हूँ। इसकी फ़ोटो दो ऐसा आप मत बोलना, क्योंकि मैं वीडियो में दे रही हूँ तो आप वीडियो से देखोगे लिखोगे तभी तो आपको समझ में आएगा ना। ऐसे आपको फ़ोटो मिल जाएगी तो आप फ़ोटो स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल में रख दोगे। बुक बनाना ऐसा आप नहीं करोगे, तो इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट फ़ोटो नहीं दे के आपको वीडियोज़ के द्वारा ऐसे आपको चार्ट दूँगी। तो चार्ट आप अपनी बुक में लिख के रख दो, ऐसे आप सारी बुक बना के भी रख सकते हो। तो चलो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो चार्ट है वो हमारा ये वाला चार्ट है, क्रॉच पॉइंट। जो हम क्रॉच पॉइंट की जो लेंथ निकालते हैं उसके लिए आपको कौन सा चार्ट देखना है, तो ये वाला चार्ट देखना है। आपको एकदम बराबर से दिख रहा है ये चार्ट। क्रॉच पॉइंट का ऊपर वाला जो फॉर्मूला लिखा है ना वो हमारा है हिप डिवाइड 4 प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा है ना वो क्या है, तो आप जो भी सलवार बना रहे हो, जैसे कि सिंपल सलवार, पटियाला सलवार, अफगानी सलवार, तो आपको इसके अंदर ये डालना है। अगर आप तुलिप धोती बना रहे होंगे तो ये डालना है। अगर आप अम्ब्रेला प्लाजो बना रहे होंगे तो ये डालना है। अगर आप सिंपल प्लाजो बना रहे होंगे तो ये डालना है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क लिखा है ना उसकी जगह आप आपको चार्ट में से देख के ये वाला कोई भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। फिर माइनस बेल्ट मतलब आप जो सलवार बना रहे होंगे, उस सलवार मतलब कि कुछ भी बॉटम बना रहे होंगे तो उसका बेल्ट कितने इंच का आपने रखा है उसको आपको इसमें से माइनस कर देना है और फिर आपको उसमें से +1 करना है। तो क्रॉस पॉइंट की जो लेंथ रहती है, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा होगा तो मैंने आगे ना सब कुछ मैंने बनाया है ना उसमें मैं आपको कोई भी एक पॉइंट में समझा देती हूँ। जैसे कि हम सिंपल प्लाजो में देखेंगे ना, तो ये वाली देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लेंथ है ना वो हमने कैसे निकाली है, तो उसके लिए हमने ये फर्स्ट वाला चार्ट देखा है उसके हिसाब से हमने ये लेंथ निकाली। क्लियर हो गया। अब हम इसके नीचे जाएंगे तो ये है क्रॉस पॉइंट का आउटसाइड फॉर्मूला। मतलब क्या, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपको कितना मार्क करना है ना वो आपको इसके ऊपर से पता चल जाएगा। यहाँ पे हमारा मार्क आता है, फिर आपको बाहर कितना जाना है उसके लिए आपको ये वाला चार्ट देखना है। देखो ये वाला चार्ट। ओके, तो आपको मैं अच्छे से इसको दिखाती हूँ तो ये भी आप नोट करके रख सकते हो। अभी के लिए स्क्रीनशॉट लो फिर बुक में बना देना। ओके, अगर आप सिंपल सलवार बना रहे होंगे तो ये फर्स्ट वाली लाइन देखनी है। अगर आप पटियाला बना रहे होंगे तो ये वाली लाइन देखनी है। अफगानी बना रहे हो तो ये वाली लाइन देखनी है। ऐसे जितने भी हमें ज़रूरी है ना, मतलब कि जितना भी हमारे बॉटम, अगर आपको ना अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा है ना वो कौन सा सलवार है, फर्सी सलवार, तो उसको ना आप आज ये जो मैंने पटियाला सलवार का लिखा है ना सेम आप यहाँ पे फर्सी सलवार के लिए भी आप सेम यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप फर्सी सलवार भी ऐड कर देना और यहाँ पे भी फर्सी सलवार भी ऐड कर देना। ओके,
अब अम्ब्रेला वेस्ट बेल्ट, तो अम्ब्रेला वेस्ट बेल्ट का जो वेस्ट राउंड 2 और ये वाला जो चार्ट है ना, वो आप चार्ट देख लो, ये चार्ट है। अब इसको यूज़ कहाँ पे करना है, तो मैंने अम्ब्रेला बेल्ट, अम्ब्रेला जो प्लाजो बनाया है ना, उसमें मैंने यूज़ किया है ना, मैं आपको वहाँ से समझा देती हूँ। देखो ऐसे मैंने पूरा बुक बना दिया है, ये देखो ये वाला चार्ट, ये जो वेस्ट राउंड 2 ये सब मैंने चार्ट लिखा है ना, तो वहाँ पे आपको ये चार्ट देख लेना है। ओके, ये चार्ट आप नोट करके रख दो। इसके पीछे दूसरा भी चार्ट है, प्लाजो क्रॉच पॉइंट फॉर्मूला, तो प्लाजो के लिए आपको ये वाला यूज़ करना है। अब इसके नीचे जाएंगे तो पैंट का क्रॉच पॉइंट फॉर्मूला रहेगा, तो ये आपको देखना है। अब आपको कब कौन सा यूज़ करना है, वो जब मैंने बॉटम क्लास का जो भी मैंने प्लेलिस्ट बनाया है ना, उसमें आपको देखना पड़ेगा। और बॉटम क्रॉस मार्क चार्ट, क्रॉस मार्क तो चार्ट आपने देख लिया। अब इसको कैसे यूज़ करना है तो मैं आपको क्लियर इससे समझा देती हूँ। देखो ये मैंने सिंपल सलवार का, ये मैंने ना वो वाला सलवार, फर्सी सलवार का बनाया है। तो ये आपको क्रॉस मार्क कहाँ से करना है, फिर शेप देना है ना, उसके लिए आपको वो वाला चार्ट यूज़ करना है, ये वाला चार्ट। ओके, तो आपको ना एक बार मैं पूरा चार्ट ऐसे करके दिखा देती हूँ, यहाँ से पूरा मैं आपको इससे, देखो ये हमारा पूरा चार्ट रहेगा, आप इसकी फ़ोटो भी ले सकते हो। एक पेज हमारा ये हो गया, फिर मैं आपको दूसरी साइड का पेज भी दिखा देती हूँ। एक पेज हमारा ये हो गया। ओके, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट कर दिया। यहाँ पे मैंने आपको बॉटम के जितने भी चार्ट यूज़ होते हैं वो सब कुछ मैंने आपको दे दिया है। अब ना बॉटम क्लास की जो प्लेलिस्ट है वो मैंने अलग से ही बना के रख दी है। अगर आपको प्लेलिस्ट कहाँ पे मिलेगी वो नहीं समझ आता ना, मैं साइड में स्क्रीन पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल दूंगी ना, वीडियो डाल दूंगी, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपको बॉटम की प्लेलिस्ट कहाँ से मिलेगी। ओके, क्योंकि आप बॉटम क्लास देखोगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कि ये चार्ट आपको कहाँ पे यूज़ करना है। वो पहले आप बुक में जैसा मैंने पेज पे लिखा है ना, सेम कॉपी आप अपनी बुक में लिख देना, फिर आप क्लास देखना स्टार्ट करना। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए। आज की आपको मेरी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड आपको ये सारे चार्ट चाहिए थे, सच्ची बताना आपको चाहिए थे कि नहीं चाहिए थे। अभी हम कल की क्लास में मिलते हैं। ओके बाय।